हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे संसाधन और उनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संसाधन क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले संसाधन यानी रिसोर्सेज देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है, डेफिनेशन। प्राकृतिक, तकनीकी और मानव के द्वारा प्राप्त वे सभी साधन जो मानव जीवन को आसान बनाते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा, तकनीकी के द्वारा और मानव के द्वारा वे सभी साधन जो मानव जीवन के आसान बना दें उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। यानी वे सारी वस्तुएं, चीज़ें जो मनुष्य की आवश्यकताओं को, मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, इसे वाटर है। वाटर हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। वाटर हम लोग पीते हैं, इसे नहाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फसल उगाते हैं, बहुत सारा चीज़ हम लोग जल से करते हैं। तो ये संसाधन हुआ। वन है, वन का उपयोग हम लोग बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लकड़ी के लिए, जलावन के लिए, घर बनाने के लिए, बहुत सारा इसका डिफरेंट टाइप का यूजेज है, इसलिए इसे भी हम लोग संसाधन मानेंगे। खनिज है, खनिज में जैसे लोहा आ गया, मैग्नीज आ गया, तांबा आ गया, ये सब क्या है, खनिज है। अब ये सब इस्तेमाल हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, ये सब क्या है, संसाधन है। मशीन, मशीन भी एक संसाधन ही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं। मशीन के द्वारा कोई भी काम इजी कर लेते हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, अथी बिजली, अथी हो गया आपका, बिजली पैदा करना है मशीन से ही होगा। सड़क पर गाड़ी चलती है वो मशीन ही है। तो ये सब क्या है, ये संसाधन ही है। सड़क है, रोड, ये सब क्या है, संसाधन है। बिजली है, बिजली से बहुत सारा चीज़ तैयार हो जाता है। जैसे बिजली से आपका ये पंखा चलता है, बिजली से आपका ये हीटर, बहुत सारा चीज़ चलता है। यानी बिजली से विभिन्न प्रकार के चीज़ें चलते हैं, इसलिए बिजली भी क्या है, संसाधन। यानी देखा जाए तो संसाधन क्या है, जो कि मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये संसाधन है। तो संसाधन का हम लोग परिभाषा देखें। अब आगे इसको देखेंगे कि संसाधन का विशेषता क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी संसाधन का गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, गुण। यानी संसाधन का गुण, यानी किसी संसाधन कहेंगे, यानी कोई चीज़ संसाधन है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी हो सकता है। फर्स्ट क्वालिटी है उपयोगिता, यानी कोई वस्तु संसाधन तब बोला जाएगा जब वो उपयोग लायक हो। यदि उपयोग लायक नहीं हो तो उसे संसाधन नहीं बोलेंगे। तो इसलिए संसाधन का परिभाषा के अंतर्गत आने के लिए उस वस्तु को क्या होना पड़ेगा, उपयोग होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उपयोगिता एक हुआ, यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, दुर्लभता, स्केर्सिटी। दुर्लभता क्या है, तो संसाधन क्या है, बहुत मतलब दुर्लभ चीज़ है, माने बहुत आसानी से नहीं मिलता है, और ये ज़्यादा मात्रा में भी नहीं है, सीमित मात्रा में है। तो इसीलिए संसाधन को हम लोग बोलते हैं कि संसाधन दुर्लभता के कैटेगरी में आता है, यानी वो दुर्लभ होता है। मन, मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यू, यानी कोई संसाधन जो है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, कीमत होता है ना, कॉस्ट होता है, इसलिए वो उस, एक गुण है संसाधन का। ये भी एक गुण है कि संसाधन का कुछ मूल्य होता है। फिर मानव प्रयास, यानी जो भी संसाधन है वो तैयार तभी होता है जब उसमें मानव अपना कुछ प्रयास लगाता है, कुछ एफर्ट लगाता है। ये मानव अगर एफर्ट न लगाए तो वो संसाधन नहीं हो पाएगा। जैसे मान के चलिए कि हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं संसाधन के तौर पर, तो ये पेट्रोल का होता है, बनता है पहले, यानी उसे हम लोग को तैयार करना पड़ता है टेक्नोलॉजी की मदद से, तब वो पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल होता है। सड़क, हम लोग सड़क आज मान के चलिए एक संसाधन है, तो मानव पहले उसे बनाया है, प्रयास किया है उसे अच्छा बनाने का, तो वो संसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो वही बात हो रहा है कि संसाधन का गुण क्या है कि वो मानव का प्रयास के द्वारा वो तैयार होता है। विकासशीलता, यानी संसाधन के पास क्या होना चाहिए, डेवलपबिलिटी होना चाहिए, यानी डेवलप होने का क्षमता होना चाहिए। यानी कोई वस्तु संसाधन है
तो विकासशीलता भी होगी, यानी वो डेवलप होगा। कैसे? तकनीकी साधनों से उसका विकास किया जा सके, यानी कोई टेक्नोलॉजी की मदद से उस संसाधन का क्या कर सके हम लोग, विकास कर सके, तो वो संसाधन के कैटेगरी में आएगा। तो ये 5 हम लोग संसाधन का गुण देखें कि कोई भी वस्तु संसाधन है तो उसका 5 ये गुण है। कौन कौन? उपयोगिता, दुर्लभता, मूल्य और मानव प्रयास और विकासशीलता। ये 5 गुण हैं संसाधन का। फिर आगे देखेंगे हम लोग तो संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे कि संसाधन का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट है हम लोग का उत्पत्ति के आधार पर, यानी संसाधन का वर्गीकरण अलग अलग बेसिस पर किया गया है, यानी अलग अलग आधार पर किया गया है, पैरामीटर अलग अलग है। तो पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी पहला क्या है? देखिए, ओरिजिन यानी कहाँ से वो संसाधन उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये संसाधन ओरिजिन 3 तरीका से होते हैं। कोई भी संसाधन हो 3 तरीका से उसका ओरिजिन होता है, उत्पन्न होता है। क्या है? पहला प्राकृतिक संसाधन, है ना, यानी प्राकृतिक तरीका से कोई संसाधन उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है? मानव निर्मित, यानी मानव उसे बनाता है। और तीसरा क्या है? मानव संसाधन, यानी मानव खुद एक संसाधन बन जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन में 2 आता है। कौन कौन? एक जैविक आता है और एक अजैविक आता है। तो प्राकृतिक में जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है ना, नेचर से जो प्राप्त होता है उसे नेचुरल रिसोर्स बोल देंगे। और उसमें अब 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार का हुआ, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक। अब जैविक संसाधन क्या है? तो जैविक संसाधन जो संसाधन जीवित चीज़ों से प्राप्त होता है उसे जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे वन, पशु, मनुष्य, ये सब क्या है? जैविक संसाधन हो गया। अजैविक संसाधन गया अबायोटिक, यानी निर्जीव चीज़ें, यानी जो संसाधन निर्जीव चीज़ों से प्राप्त होता है, जैसे जल हो गया आपका, खनिज हो गया, धातु, ये सब में प्राण थोड़ी रहता है, ये सब क्या है? निर्जीव है, इसलिए इसे अबायोटिक संसाधन कहेंगे। अब पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया, है ना, इस रिवर हो गया, ये सब का हम लोग यूज करते हैं संसाधन के तौर पर, लेकिन वो सब निर्जीव है। तो ये सब निर्जीव है, तो इसलिए इसे अजैविक संसाधन के कैटेगरी में रखेंगे। और जैविक मतलब क्या? जैसे जीवित चीज़ें, जैसे वन हो गया, पशु हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब संसाधन भी प्राकृतिक तौर से प्राप्त होता है, लेकिन ये सब क्या है? जीवित है, तो इसलिए इसे जैविक संसाधन के कैटेगरी में रखेंगे। तो प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार का हम लोग क्लासिफिकेशन रखेंगे। आगे है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेज क्या है? तो मैन मेड रिसोर्सेज में हम लोग देखेंगे कि जो मानव के द्वारा बनाया गया, यानी वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। जैसे सड़क मनुष्य बनाता है, लेबर बनाता है, मशीन भी क्या है? मजदूर ही बनाता है, भवन घर जो है सब क्या आता है? मनुष्य ही बनाता है। तो ये सब जो संसाधन है ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आएंगे। फिर नीचे है मानव संसाधन, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मानव संसाधन में क्या होता है? ज्ञान, कौशल, तकनीकी क्षमता, यानी अगर मान के चलिए कोई एक टीचर है, इंजीनियर है ना, टेक्नोलॉजी का उसके पास जानकारी है, तो वो क्या करता है? एक दूसरे को मदद करता है। आप मान के चलिए कोई डॉक्टर है, वो क्या करता है? किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एक सेवा दे रहा है। अगर वो डॉक्टर नहीं रहता तो उसका इलाज नहीं हो पाता इंसान का, तो इसलिए वो डॉक्टर खुद एक संसाधन हो गया मानव के लिए। तो इसलिए मानव संसाधन के अंतर्गत खुद मानव ही आ जाता है। उसमें आपका डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वकील, ये सारे लोग आ जाते हैं, यानी अपने कौशल का विकास करके, अपने नॉलेज का विकास करके ये लोग खुद एक संसाधन के तौर पर उभर के आ जाते हैं। तो इसलिए ये मानव संसाधन हो गए। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। और प्राकृतिक में भी 2 हम लोग देख लिए, जैविक और अजैविक। अब आगे देखेंगे अगला क्या है। तो विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी अगला संसाधन क्या है कि विकास, यानी डेवलपमेंट के आधार पर कि संसाधन का कितना प्रकार होता है। देखिए, तो विकास के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? एक संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और आरक्षित। आरक्षित को ही संचित बोलते हैं। ठीक है,
तो देखिए आगे देखेंगे हम लोग संभावित संसाधन में क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी संभावित का मतलब क्या है कि ये मौजूद है, मतलब हमारे नेचर में ये क्या है, मौजूद है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है। तो संभावित संसाधन का मतलब क्या है कि हमारे नेचर में, हमारे पृथ्वी पर ये संसाधन मौजूद है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गए, ये संभावित संसाधन हो गए। ठीक है, आगे देखिए विकसित संसाधन यानी डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है। तो विकसित संसाधन में क्या होता है कि जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है, यानी विकसित संसाधन वैसे संसाधन है जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है। जिसे मान के चलिए कि कोयला है, कोयला का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, है ना, डीजल का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब संसाधन क्या हो गए, विकसित संसाधन हो गए, क्योंकि वर्तमान में इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए विकसित संसाधन हो गया। लेकिन आगे देखेंगे हम लोग भंडार या स्टॉक। तो कोई चीज़ भंडार करके रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, किस लिए, तो वही कह रहा है कि ये हमको मालूम है, स्टॉक मतलब ये क्या है, हमको मालूम है, ज्ञात है कि हाँ यहाँ एक क्या है, संसाधन है, लेकिन उसका हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भाई, क्योंकि उसको निकालने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी की कमी की वजह से उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा भंडार है हमारे देश में लेकिन उसका हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हमारा देश उतना तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है ताकि उसको निकाल करके और मार्केट में बेच सके या उसका उपयोग कर सके। तो ये भंडार संसाधन है। तो संभावित संसाधन और भंडार संसाधन में कंफ्यूज नहीं होना है। संभावित संसाधन में क्या है कि ये भी मौजूद है, ये भी ज्ञात है, ये मौजूद है लेकिन ये उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, संभावित संसाधन मतलब आगे उपयोग हो सकता है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा उपयोग हो जाएगा, लेकिन ये मालूम तो है लेकिन आगे जरूरत भी पड़ेगा तो नहीं यूज होगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तकनीकी नहीं है ताकि इसको हम उपयोग कर सके, इसलिए भंडार बोलते हैं, इसे स्टॉक बोलते हैं। आरक्षित या रिजर्व, आरक्षित या रिजर्व यानी ये क्या है, तो उपयोग करने योग्य, मतलब ये क्या है, उपयोग करने योग्य तो है ये संसाधन, पर भविष्य के लिए बचा के, यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, यानी इसे भविष्य के लिए बचा के रखा गया है। ठीक है, तो ये आरक्षित संसाधन मतलब क्या हुआ, रिजर्व है ये, कि हाँ भाई फ्यूचर में जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो इसका यूज किया जाएगा। तो ये विकास के आधार पर संसाधन को चार भाग में हम लोग देखें। संभावित संसाधन जो मौजूद है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, विकसित संसाधन जो कि यूज हो रहा है, भंडार यानी स्टॉक, मालूम है कि मेरे पास है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको यूज कर लें, आरक्षित संसाधन भाई उपयोग तो करने लायक है लेकिन इसे बचा के रखा गया है भविष्य में यूज करने के लिए। तो ये चार प्रकार के हम लोग विकास के आधार पर संसाधन देखे। अगला देखेंगे, अगला आधार क्या है, स्वामित्व के आधार पर। अगला हम लोग का स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व मतलब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी मालिकाना हक। ठीक है, उसके आधार पर संसाधन को फिर से चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, इसे इंडिविजुअल भी बोलते हैं, यानी वैसा संसाधन जो किसी एक खास व्यक्ति का हो, उस पर अधिकार हो, उसे इंडिविजुअल संसाधन बोलते हैं। जैसे खेत हो गया, तो खेत का क्या होता है, किसी एक ही आदमी का उस पर अधिकार होता है। घर पर क्या होता है, किसी एक ही आदमी का अधिकार होता है। तो ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई गाड़ी खरीदा, कोई बाइक खरीदा, इस पर क्या होता है, किसी एक ही आदमी का अधिकार होगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब आएंगे इंडिविजुअल संसाधन यानी व्यक्तिगत संसाधन के तौर पर। ठीक है, सामुदायिक यानी कम्युनिटी। अब सामुदायिक संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन यानी वैसे संसाधन, सामुदायिक यानी कम्युनिटी यानी तालाब वाले। हम देखिए सामुदायिक संसाधन में कौन कौन आ जाते हैं, यानी उसमें तालाब आ गए, पार्क आ गए। ये संसाधन क्या होता है, जो कि पूरे समाज के यूज के लिए, सामुदायिक मतलब सार्वजनिक हो,
जैसे हम लोग के सामुदायिक भवन हो जाता है ना, स्कूल हो गया, तालाब हो गया, पार्क, ये पूरे समुदाय के लोगों के लिए यूज में आता है ना। कुआं हो गया, है ना, नहर हो गया, ये सब क्या है, पूरे समुदाय के यूज के लिए आता है, इसलिए सामुदायिक संसाधन है, इसे सार्वजनिक भी बोलते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल। तो राष्ट्रीय संसाधन में कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन में जैसे नदियाँ हो गया और रेलवे हो गया, यानी वैसे संसाधन जो कि केवल मतलब क्या किसी एक राष्ट्र के लिए उस यूज में आता है, यानी उस पर केवल एक ही राष्ट्र का क्या हो, अधिकार हो। जैसे मान के चलिए नदी है, तो भारत का नदी अलग होता है, चाइना का नदी अलग होगा, पाकिस्तान का नदी अलग होगा। तो उसी प्रकार क्या है, इस पर केवल एक ही राज्य का या एक ही देश का अधिकार है। रेलवे है, हर देश का अलग अलग रेलवे होता है। तो ये रेलवे जो चलता है वो सब क्या है, किसी एक राष्ट्र का उस पर अधिकार होता है। तो जो मतलब किसी एक राष्ट्र के उस पर अधिकार है उसे राष्ट्रीय बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि क्या, मतलब पूरा मतलब देश का, जो वर्ल्ड में जितना देश एग्जिस्ट कर रहा है उस सब का उस पर अधिकार है। जैसे महासागर का कुछ हिस्सा, अब कुछ हिस्सा कहने का मतलब क्या है, जैसे देखेंगे हम लोग, ये है मान के चलिए हम लोग का भारत देश, ठीक। अब ये है भारत देश, अब यहाँ पे मान के चलिए श्रीलंका है, ठीक। अब यहाँ पे ये सब समुंदर है, ये सब क्या है, ये सब समुद्र है। अब क्या है, यहाँ तक मान के चलिए ये वाला है भारत देश, फिर ये है श्रीलंका। तो ये वाला कुछ हिस्सा छोड़ करके किसी भी देश के बाउंड्री से, जो लैंड वाला बाउंड्री है उससे कुछ हिस्सा छोड़ करके, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल, याद रखना है, 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो हिस्सा होता है उस पर किसी देश का कंट्रोल नहीं होता है। ये जैसे भारत है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल के बीच बाद कोई भी देश का उस पर कंट्रोल नहीं रहता, उस महासागर पर, यानी 200 दूर तक ले जो महासागर का पानी है उस पर इस देश का अधिकार होगा, इस देश का अधिकार होगा। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जो समुद्र का पानी है उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो इंटरनेशनल हो गया, वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो ये जो संसाधन है ये वाला, ये सब क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला बेसिस क्या है। हाँ, लास्ट है समाप्ति के आधार पर, यानी संसाधन समाप्त भी होते हैं तो उसके आधार पर भी क्या, संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। फर्स्ट क्या है, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, दूसरा क्या है, अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल। अब नवीकरणीय क्या है, यानी वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके उसे रिन्यूएबल बोला जाता है, नवीकरणीय बोला जाता है। जैसे मान के चलिए समय के साथ पुनः प्राप्त हो गया, जैसे जल हो गया, वन हो गया, हवा हो गया। वन, हवा, जैसे जल है, जल को फिर से प्राप्त किया जा सकता है बारिश वारिश करा करके। वन है, इससे फिर से वन लगा कर प्राप्त कर सकते हैं। हवा है, ये सब जो है पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, ये पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सब क्या हुए, नवीकरणीय संसाधन कहलाए। और नवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल, यानी ये सब संसाधन जो है ये सब क्या है, पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इसे एक बार ख़त्म कर देने पर ये जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है फिर से निर्माण होने में, इसलिए इसे अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है, ठीक है।